तो चलिए आइए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 5 सभ्यताओं में भी शामिल है, जैसे मेसोपोटामिया, सुमेर, बेबीलोन की सभ्यता। इन सभी सभ्यताओं में भारत की सिंधु घाटी सभ्यता शामिल है। ये इस वक्त अगर हम देखें तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में बसे हुए। सिंधु घाटी सभ्यता यह भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ बड़े नगरों का विस्तार हुआ था। हम पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी को 5 नाम से जानते हैं। पहला सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा हड़प्पा सभ्यता। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा नगर को खोज किया गया, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता। अब ये कांस्य युगीन सभ्यता क्या है? तो जैसे कांस्य का निर्माण सिंधु घाटी के लोगों के द्वारा ही किया गया था। कांस्य का निर्माण। अब कांस्य बनता कैसे था? टीन और तांबा दोनों को मिश्रण करके सिंधु घाटी के लोगों ने उसे बर्तन बनाने में यूज करते थे। टीन और तांबा दोनों के मिश्रण कर दिए और उसका नाम कांस्य रखा गया। ठीक है। और इसी से वो बर्तन के निर्माण किए, क्योंकि टीन से भी बर्तन खराब हो जाते थे और तांबे से भी ज़्यादा दिन तक के बाद बर्तन खराब हो जाते थे। इसलिए उन लोगों ने मिश्रण कर दिया, टीन और तांबा दोनों के मिश्रण करके और उसे कांस्य बना दिया, यानी इसका नाम कांस्य दिया गया, कांसा। ठीक है। और इसी से उन लोगों ने बर्तन के निर्माण करना आरंभ किया। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में इसे प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी भारत में पहली बार जो नगर का जो साक्ष्य मिलता है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। जो पहले जो हमें नगर के जो साक्ष्य मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलता है। सिंधु घाटी के लोगों ने ही नगर का विस्तार किए थे और नगरीय व्यवस्था उन लोगों ने बनाया था। इसीलिए हम इसे नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और 5वां सरस्वती सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी ये सरस्वती नदी के किनारे होने के कारण, बसे होने के कारण इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी के खोज पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता होने का जो अनुमान है वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद 1917 में कराची, लाहौर से और कराची के बीच जब ब्रिटिश सरकार ने रेल का निर्माण करा, रेलवे लाइन बिछा रहा था, तो वहाँ पे कोई सभ्यता होने का अनुमान था। तो उस समय भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो अध्यक्ष थे वो जॉन मार्शल थे।
जॉन मार्शल थे और जॉन मार्शल के नेतृत्व में उस रेल लाइन के निर्माण को रोक दिया गया था, क्योंकि यहाँ कोई सभ्यता होने का अनुमान था। इसीलिए वहाँ पे खुदाई आरंभ हुई और 1921 में सिंधु घाटी जो है हड़प्पा के रूप में सामने आया। दयाराम सहनी प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के इन्होंने खोज किया। फिर 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदारो की खुदाई किया गया। सिंधु घाटी होने का अनुमान है, कई बुद्धिजीवियों का कई अनुमान है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम पुरातात्विक विभाग के आधार पर पढ़ते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर पढ़ते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी का कोई लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं हुआ है। सिंधु घाटी को जो हम पढ़ते हैं वो हम मोहर, पुरातात्विक बड़े बड़े इमारतों, फिर उसके बाद में गाय जो है, भैंस, बकरा, हाथी, इन सब का जो चित्र हमें मिला है, मोहर मिला है, जो है मूर्तियाँ मिले हैं, इन सब के आधार पे हम सिंधु घाटी के हम पढ़ते हैं। कुछ लिखे हुए मिले भी है तो वो पहचान में नहीं आया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय निर्धारित किया गया है वो कई विद्वानों कई मतभेद हैं। जैसे कुछ विद्वानों को मानना है कि 3200 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व, 3250 से लेकर के 3500 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व और 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, फिर कुछ का मानना है कि 3250 से 2750, 3250 से 2750 ईसा पूर्व, 2750 से 2350 ईसा पूर्व और 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इन दो पीरियड टाइम को माना गया है सिंधु घाटी के लेकर। उसके बाद सिंधु घाटी को हम जो है कई प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता से कई ऐसे वहाँ से मोहरे मिले हैं जिससे यह कितने वर्ष पुराना है। फिर उसके बाद हम C14 के माध्यम से भी हम पता करते हैं, C14 के माध्यम से, कि ये साइंटिस्ट विधि है कि ये सभ्यता कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, रावी नदी, इन सब नदियों के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता से हमें बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं और बहुत ऐसे जो आज के डेट में जो हमें देखते हैं वो चीज़ें हमें नहीं मिला है। जैसे कोई मंदिर का साक्ष्य वहाँ से नहीं मिला है। फिर उसके बाद गाय का साक्ष्य सिंधु घाटी से नहीं मिला है। लोहा के साक्ष्य सिंधु घाटी से नहीं मिला है। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी के विशेषताएं पे चर्चा करेंगे और सिंधु घाटी के आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा करेंगे और सिंधु घाटी के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन, इन सब पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।